Hello student, in the last video we discussed about the Indian Parliament, means definition of Parliament and needs of Parliament. Also we discussed in India also running the parliamentary form of government. But student, before we study the parliamentary function, let us first see the position and power of the head of Indian state, that is President of India. यानी पार्लियामेंट के पावर एंड फंक्शन को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि इंडिया के जो सुप्रीम पोस्ट कौन सा है. पोस्ट मीन्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसके बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा. देन आफ्टर वी स्टडी अबाउट द इंडियन गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट फंक्शन. स्टूडेंट, you see ये some figures, some pictures and pictures do find, यानी यहाँ पर हम कुछ पिक्चर्स देख रहे हैं. ये पिक्चर्स में आप लोग देख रहे हैं कि कुछ लोगों के फोटो दिया गया, इमेज दिया गया है. आपको इसको पहचानिए. यस, ये जो है पिक्चर, ये फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पिक्चर्स है. यहाँ आप देख सकते हैं प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद. ऐसे ही बाकी जो पिक्चर्स है उनके नाम को आप पहचानिए और उसके नाम को यहाँ पर मेंशन कीजिए. आइए हम लोग देखते हैं इंडिया के प्रेसिडेंट को कैसे इलेक्ट किया जाता है, कौन इंडिया के प्रेसिडेंट बन सकते हैं, उनके पावर एंड फंक्शन क्या होते हैं. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. द कॉन्स्टिट्यूशन Assembly had decided the President of India would be the supreme authority. यानी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में डिसाइड किया गया था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो पोस्ट है वो सुप्रीम पोस्ट होगा हमारे देश का. सुप्रीम पोस्ट का मतलब हमारे देश में सबसे बड़ा यदि कोई पोस्ट जिसको कि पोजीशन कह सकते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उन्हीं के नाम पे पूरे देश का जो गवर्नमेंट है वो रनिंग करता है. स्टूडेंट, मैंने आपको कुछ फिगर दिखाए थे. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता हुआ कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन बनते हैं, कैसे बनते हैं. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्वालिफिकेशन टू बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए. जैसे फर्स्ट, ही एंड सी शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी वो पहले देश का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो. शुड हैव कम्प्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज, यानी वो 35 ईयर्स एज कंप्लीट होना चाहिए. शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द स्टेट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी यहाँ पर ये दे रहा है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के किसी ऐसे पोजीशन में ना हो जहाँ पर उसको कोई लाभ होता हो. यानी जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने के लिए कोई दो पोस्ट नहीं होना चाहिए, किसी एक ही पोस्ट में वो रह सकता है. स्टूडेंट, ये तो क्लियर हो गया कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए. अब यहाँ पर क्वेश्चनिंग आता है कि उनको कौन इलेक्ट करता है, वो कितने साल के लिए इलेक्ट होते हैं. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे टर्म एंड इलेक्शन. दे रहे हैं यहाँ, द प्रेसिडेंट इज द इलेक्टेड फॉर ए टर्म ऑफ 5 years बाय द इलेक्टोरल कॉलेज विच कॉन्सिस्ट ऑफ, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन एक इलेक्टोरल कॉलेज यानी सपोज दैट एक ग्रुप के द्वारा होता है. वो ग्रुप कौन होते हैं, उसमें कौन कौन से मेंबर होते हैं. तो मेंबर होते हैं यहाँ पर दे रहा है फर्स्ट, द इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट को मैंने पहले ही कहा था यहाँ पर 2 हाउसेस होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा. उन दोनों के मेंबर जितने होते हैं वो मिलकर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्ट करते हैं, यानी उनके लिए इनके इलेक्शन में वो वोट देते हैं. यहाँ पर सेकेंड, द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, यानी राज्य में जो विधानसभा होती है जिसके जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं जिसको कि एमएलए हम लोग कहते हैं, ठीक है, वो उनके इलेक्शन में भाग लेते हैं. यहाँ पर मैं फिर से समझा देता हूँ कि लोकसभा एंड राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं. और यहाँ पर देखेंगे एमएलए जो होते हैं जो कि राज्य विधानसभा यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यहाँ पर जितने भी स्टेट हैं आपके हैं उसके उनके 28 जो स्टेट हैं उसमें आप देखेंगे उसके मेंबर्स जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं. यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर प्रेसिडेंट का इलेक्शन डायरेक्ट लोगों के द्वारा नहीं होता है, इनडायरेक्टली होता है. यानी जैसे प्राइम मिनिस्टर का जो इलेक्शन होता है, जो जनरल इलेक्शन होता है जिसमें कि
18 ईयर से अबव 18 ईयर्स पीपुल वोटिंग में भाग लेते हैं और हमारे एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी स्पेशली लोकसभा के मेंबर को इलेक्ट करते हैं, जिसके थ्रू गवर्नमेंट बनती है और प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन होता है। पर यहाँ पर जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, जो हमारे देश का सबसे बड़ा पोस्ट है, उनको इलेक्शन वो डायरेक्टली लोगों द्वारा ना होकर इनडायरेक्टली होता है, यानी जिनको हम लोग पार्लियामेंट में चुन के भेजते हैं, जैसे लोकसभा के मेंबर हो गए, और साथ साथ देखेंगे एमएलए जो लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं उनके जो मेंबर होते हैं वो इलेक्ट करते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन 5 ईयर्स के लिए होता है। यहाँ पर एक चीज और बता दें, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन 5 साल के लिए होता है, पर यदि चाहे तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को उनके पोस्ट से पहले भी हटाया जा सकता है। यदि ऐसा लगे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कोई इलीगल वर्क कर रहे हैं या कॉन्स्टिट्यूशन को वो वायलेंट कर रहे हैं, नियम से नहीं चल रहे हैं, तो उनको पार्लियामेंट प्रोसीजर के थ्रू हटाया जाता है, जिसको कि इम्पीचमेंट मोशन कहा जाता है, प्रोसेस कहा जाता है यहाँ पर। यानी उनके अगेंस्ट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट एक मोशन जो है, एक प्रस्ताव जो है पार्लियामेंट से पास होगा, लोकसभा या राज्यसभा से, और उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपने पोस्ट से रिजाइन देना पड़ेगा। साथ साथ ऐसे भी होता है यदि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यदि मान के चलो कि वो बीमार हो गए या किसी भी रीजन से वो अपना रिजिग्नेशन भी दे सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो मोस्ट पावरफुल पोजीशन है हमारे देश के, उसके क्या क्या पावर्स हैं उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज द एग्जीक्यूटिव पावर्स। दे रहा है एग्जीक्यूटिव पावर मतलब गवर्नमेंट जो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं उस और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के क्या पावर हैं। देखा जाए तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट एंड ऑल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आर इशू द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। यहाँ पर ये दे रहा है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं वो गवर्नमेंट के हेड होते हैं और जितने भी वर्क होते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से ही होते हैं। सपोज दैट आप यदि किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं जहाँ पर कि कोई भी, जैसे सपोज दैट हमारे स्कूल ही है, इसमें जो भी होगा आप देखेंगे हमारे प्रिंसिपल सर का सिग्नेचर या उनका स्टैम्प लगा होता है, यानी जो भी वर्क होता है उनके नाम से होता है। सेम लाइक इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी क्या है, एक एग्जीक्यूटिव पावर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर है। नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट अपॉइंटेड द प्राइम मिनिस्टर ऑन इट हिज एडवाइस द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी अपॉइंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करते हैं। जैसे कि जब इलेक्शन होता है उसके बाद जो लोकसभा, यानी इलेक्शन के बाद जब लोकसभा में जिस पार्टी को मेजॉरिटी होती है उसको प्रेसिडेंट, उसकी लीडर को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं और उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव पावर, द प्रेसिडेंट अपॉइंटेड द गवर्नर्स ऑफ द स्टेट, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, द जजेस ऑफ सुप्रीम एंड हाई कोर्ट्स, द एम्बेसडर्स ऑफ इंडिया हु रिप्रेजेंट इंडिया abroad is also the appointed election commissioner and other post। यानी देखेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो गवर्नर होते हैं, यानी स्टेट में गवर्नर हायर पोस्ट होते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल लेवल में होते हैं, उनको अपॉइंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। साथ साथ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, एम्बेसडर्स ऑफ इंडिया, यानी जो राजदूत होते हैं विदेशों में इंडिया में, उसके पोस्ट को एंड अदर इम्पोर्टेंट पोस्ट को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आपके उसको अपॉइंट करते हैं। यहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर जो चुनाव आयुक्त होते हैं उनको भी इलेक्शन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनको भी अपॉइंटेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पावर लेजिस्लेटिव पावर। देखा जाए लेजिस्लेटिव मतलब जो पार्लियामेंट से रिलेटेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के क्या पावर है। जैसे दे रहा है नो बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट कैन बिकेम एन एक्ट और लॉ विदाउट हिज एंड हर कॉन्सेंट, यानी कोई भी जब बिल वो पास होता है लोकसभा राज्यसभा तब तक वो लॉ नहीं माना जाएगा जब तक कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का सिग्नेचर ना हो। जस्ट रिसेंटली आपके देखेंगे तो कुछ बिल जो पास हुए हैं, सपोज दैट किसान बिल या अदर जो बिल्स हैं वो पास हुए हैं जिसको कि विदाउट परमिशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो लॉ नहीं बन सकता है। नेक्स्ट,
द प्रेसिडेंट एड्रेस जॉइंट सेशन ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट आफ्टर ई जनरल इलेक्शन एंड द फर्स्ट सेशन ऑफ पार्लियामेंट एवरी ईयर। यानी जब जनरल इलेक्शन होता है, यानी 5 साल बाद जब लोकसभा का इलेक्शन होता है, उसके जो फर्स्ट मीटिंग होता है उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है एड्रेस करते हैं। साथ साथ जब पार्लियामेंट का जब फर्स्ट सेशन होता है उसको भी एड्रेस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करते हैं। नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट नॉमिनेट 12 मेंबर ऑफ द राज्यसभा एंड 2 मेंबर ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द लोकसभा। यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं 12 मेंबर राज्यसभा को इलेक्ट करते हैं, उनको अपॉइंट करते हैं एक तरह से देखा जाए तो, और एंग्लो इंडियन 2 कम्युनिटीज लोकसभा के मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं। इसको हम लोग आगे के जो वीडियोस हैं उस पर और डिटेल से हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट कैन इशू एन ऑर्डिनेंस व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होता है वो ऑर्डिनेंस भी लाता है, या इसको अध्यादेश हम लोग कहते हैं। यानी ऐसा कानून जो किसी पार्लियामेंट का परमिशन से ना बना हो। यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब पार्लियामेंट का सेशन नहीं चलता है, आप लोग को ये पता ही होगा कि लॉ किसके थ्रू बनता है, पार्लियामेंट के थ्रू। पर यदि पार्लियामेंट का सेशन नहीं चलता है तो उस बीच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपने डायरेक्टली अपने पावर का यूज करके कोई भी लॉ बना सकता है, जिसको कि ऑर्डिनेंस कहा जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पावर, फाइनेंशियल पावर। यानी देखा जाए तो स्टेट यानी जो देश है उसके जो फाइनेंशियल मैटर से क्या पावर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का है। इसमें ये दे रहा है, द मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। यानी जब तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसी भी मनी बिल को वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, यानी उसका परमिशन नहीं देते हैं, तब तक वो बिल जो है वो पार्लियामेंट में पेश नहीं किया जा सकता, यानी इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट, मिलिट्री पावर। मिलिट्री पावर का देखा जाए तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्स एंड ओनली ही और सी कैन डिक्लेयर वार एंड पीस। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर यहाँ पर आप देख सकते हो कि वो हमारी जो तीनों आर्मीज हैं, तीनों आर्म फोर्स हैं, नेवी, एयरफोर्स, हाँ, एंड आर्मी, इन तीनों के सुप्रीम कमांडर है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। साथ साथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही किसी भी देश के साथ वार और पीस यानी उसके साथ शांति, इस दोनों का जो डिक्लेरेशन है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू ही होता है। जुडिशियल पावर यानी लॉ से रिलेटेड, यानी कोर्ट से रिलेटेड क्या उनके पावर हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज द पावर टू ग्रांट पैर्डन ऑफ रिड्यूस पनिशमेंट इवन आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट। यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ये पावर है कि यदि सुप्रीम कोर्ट किसी को भी यदि कोई पनिशमेंट दिया हो या कोई सजा दी हो तो उसके जो सजा है, उसका जो वर्डिक्ट है या पनिशमेंट है, उसको खत्म कर सकते हैं या उसको कम कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे केस हुए हैं जब किसी को डेथ पनिशमेंट दिया गया हो या जिसको मृत्युदंड दिया गया हो और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उनको माफ भी किए हैं या उनके पनिशमेंट को कम कर दिया गया है। नेक्स्ट इज द इमरजेंसी पावर। द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर इमरजेंसी इन 3 सिचुएशन। इन सभी पावर के साथ साथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास 3 मोर इमरजेंसी पावर होता है। यानी ऐसा पावर जब ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि वहाँ पर गवर्नमेंट को रनिंग करना पॉसिबल नहीं है, तो ऐसी स्थिति में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जितने भी पावर है अपने हाथ में ले लेते हैं। जैसे दे रहा है वार ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म रिवेलियन। यानी ऐसा कोई सिचुएशन जब बाहर से कोई हमारे देश पे अटैक होता हो या हमारे देश के अंदर ही ऐसा कोई रिवेलियन स्टार्ट हो जाता है, यानी वार सिचुएशन क्रिएट हो जाता है, तब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपने सारे पावर अपने पास रख लेते हैं। नेक्स्ट, फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मैशनरीज इन द स्टेट। और जब कभी कभी ये होता है कि जब स्टेट लेवल में जो गवर्नमेंट रनिंग करती है और देखा जाए तो वहाँ पर वो स्टेट फेल हो जाता है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, यानी कोई गवर्नमेंट ही नहीं रहती है वहाँ पर, तो ऐसे सिचुएशन में या गवर्नमेंट सही से नहीं रनिंग करती है, तो ऐसे सिचुएशन में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होता है अपने स्टेट के जितने भी पावर अपने हाथ में ले लेते हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली अभी आप लोग सुने होंगे जम्मू कश्मीर में ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ था। नेक्स्ट, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी। यानी देखा जाए फाइनेंशियल जब क्राइसिस यदि किसी देश में जब क्रिएट हो जाए, यानी जब इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएट हो जाता है, ऐसी सिचुएशन में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया
अपने सारे पावर अपने जो भी फाइनेंशियल पावर है वो अपने हाथ में ले लेते हैं। तो ऐसे 3 इमरजेंसी पावर भी होते हैं। फर्स्ट, आई रिपीट अगेन, टाइम ऑफ वार। सेकेंड, द फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरीज इन द स्टेट लेवल एंड फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी। स्टूडेंट, यहाँ पर हम लोगों ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पावर को तो डिस्कस किए हैं, पर आप लोग ये तो जानते हैं कि इंडिया में प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और वो उसके सबसे ज़्यादा वर्क जो है प्राइम मिनिस्टर ही करते हैं। एक्चुअली मेन वर्क प्राइम मिनिस्टर ही करते हैं। तो अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे पोजीशन या रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो हम लोग यहाँ पर अब देखना ये चाहेंगे कि आपके दिमाग में भी क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बीच में कैसे जो फंक्शन को रनिंग होता है, क्या रिलेशनशिप है या क्या पोजीशन है। यहाँ पर देख सकते हैं, the will, the powers listed above the appearing to the supreme, but its reality the president required to act this power on the advice of प्राइम मिनिस्टर। यानी यहाँ पर जितने भी हम पावर देख रहे हैं, यानी फाइनेंशियल पावर, लेजिस्लेटिव पावर, मिलिट्री पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, ये सभी पावर जो होता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसका डिसीजन खुद नहीं लेते हैं, वो डिसीजन प्राइम मिनिस्टर के थ्रू लेते हैं। यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जब सजेशन देते हैं, उनके सजेशन पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कोई भी एक्शन लेते हैं। इससे ये क्रिएट होता है, ये क्लियर होता है कि प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो मोस्ट एक्चुअल पावर जो होता है प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होता है, पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं एक नॉमिनल पावर, यानी कहने के लिए, नाम मात्र के लिए वो मोस्ट पावरफुल पर्सन होते हैं। आई होप सो स्टूडेंट क्लियर द power of position of president of India. In this chapter also mention the all president of India and time also. Then do learn. Next video we discuss about the formation of government and Lok Sabha and Rajya Sabha. Student, with this video we discuss about the also homework. Homework means exercise portion that also have completed. Next homework, the answer the following question very briefly. ये जो short question answer है इसके 1, 2, 3 and 4 and 5, 1 to 5 के जो questions answer है उसको complete करना है and submit करना है. Then thank you.